भारत माता के प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो हमारी परंपरा और आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था, लेकिन हम पश्चिमी विज्ञान की अंधी दौड़ में उसे भूल गए। आज डॉक्टर कहते हैं कि अगर किसी महिला को बांझपन की समस्या है, तो उसके लिए मातृत्व असंभव है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद में साफ लिखा है कि कोई भी स्त्री बांझ नहीं होती। हर स्त्री के भीतर मातृत्व का बीज है। बस उसके शरीर की धातुओं का संतुलन बिगड़ जाता है और सही आहार व औषधि से यह संतुलन फिर से स्थापित किया जा सकता है। आयुर्वेद कहता है कि गर्भ धारण करने की शक्ति तभी आती है जब शरीर की सातों धातुएं संतुलित और पुष्ट हों। यदि स्त्री को अश्वगंधा दी जाए तो उसका शरीर बलवान होता है, उसका गर्भाशय पुष्ट होता है और वह गर्भ धारण करने की क्षमता प्राप्त करती है। इसी तरह शतावरी स्त्री के लिए अमृत है। यह उसके स्त्रीत्व को संतुलित करती है और गर्भाशय में शक्ति भरती है। गोखरू और सफेद मूसली तो प्रजनन शक्ति के लिए चमत्कारिक मानी जाती है। इन औषधियों का प्रयोग हमारे ऋषि मुनि हजारों सालों से कर रहे थे और संतानहीन दंपतियों को संतान प्राप्ति होती थी। हमारे गांवों में आज भी दादी नानी कहती हैं कि गर्भवती स्त्री को दूध और घी दीजिए। आधुनिक विज्ञान इसे मजाक समझता है, परंतु वेदों में साफ लिखा है कि घृतयुक्त आहार, दूध और शहद गर्भस्थ शिशु को पुष्ट करते हैं। यह केवल ताकत नहीं देते बल्कि संतानोत्पत्ति के लिए गर्भ को तैयार करते हैं। खजूर, अखरोट और बादाम जैसे मेवे भी इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। जब स्त्री का शरीर पुष्ट और संतुलित होता है, तब संतानोत्पत्ति सहज हो जाती है। अथर्ववेद और यजुर्वेद में ये तक कहा गया है कि गर्भ धारण की इच्छा रखने वाली स्त्री को मधुर और पौष्टिक आहार देना चाहिए। ये आहार उसके भीतर की मातृत्व शक्ति को जगाता है। शिव मुनियों ने हजारों साल पहले कह दिया था कि गर्भवती स्त्री का भोजन ही गर्भस्थ शिशु का भविष्य तय करता है। आज विज्ञान भी यह मान रहा है कि गर्भावस्था के दौरान मां का भोजन सीधे बच्चे के स्वास्थ्य और स्वभाव पर असर डालता है। एक कथा आती है काशी की एक महिला की। कई वर्षों तक वह संतान सुख से वंचित रही। डॉक्टरों ने कह दिया कि वह कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन एक वैद्य ने उसे अश्वगंधा और शतावरी का सेवन कराया, साथ ही दूध, घी और खजूर दिए। कुछ ही महीनों में उसका शरीर इतना मजबूत हो गया कि उसने गर्भ धारण किया और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। ऐसी कथाएं केवल किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये आयुर्वेद के व्यवहारिक प्रयोग हैं जिनका परिणाम आज भी लोग अनुभव कर सकते हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्यों हमारे ग्रंथों में ये कहा गया कि ये उपाय पुत्र संतान की संभावना को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद का मत है कि जब स्त्री के शरीर की धातुएं बलवान होती हैं और उसे पौष्टिक, मधुर और घृतयुक्त आहार मिलता है, तो गर्भस्थ शिशु अधिकतर पुत्र होता है। इसलिए हमारे यहाँ यह परंपरा रही कि संतान की इच्छा रखने वाली स्त्री को विशेष आहार और औषधि दी जाए, जिससे न केवल उसे संतान सुख मिले बल्कि पुत्र संतान की प्राप्ति भी सुनिश्चित हो। आज का विज्ञान जहां बांझपन को एक बीमारी मानता है और उस पर महंगे से महंगे उपचार करता है, वहीं हमारा आयुर्वेद इसे केवल असंतुलन मानता है और कहता है कि जड़ी बूटियों और आहार से इसे दूर किया जा सकता है। पश्चिमी विज्ञान जहां निराशा की बात करता है, वहीं वेद और आयुर्वेद आशा का संदेश देते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमें अपनी परंपरा और अपने आयुर्वेद को अपनाना होगा। अश्वगंधा, शतावरी, गोखरू, सफेद मूसली, दूध, घी, खजूर, बादाम और अखरोट, ये सब न केवल शरीर को बलवान बनाते हैं, बल्कि बांझ कही जाने वाली स्त्रियों को भी मातृत्व का वरदान देते हैं। आयुर्वेद की यही ताकत है कि वो असंभव को संभव कर दिखाता है। इसलिए याद रखिए, कोई भी स्त्री बांझ नहीं है। हर स्त्री मां बन सकती है, बस उसे सही आहार और औषधि चाहिए। यही संदेश हमारे वेद, हमारे ऋषि मुनि और हमारा आयुर्वेद हमें देते हैं। भारत माता की जय।